राजस्थान में असेंबली चुनावों के लिए वोटिंग का अमल जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग सेंटर्स पर पोलर्स की जो भीड़ है वो नजर आई। 1800 से भी ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी है। एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनावी मैदान में है, जिन्हें न सिर्फ अपनी पार्टी को 2023 में इलेक्शन जिताना है बल्कि 2024 के लिए भी चुनौती पेश करनी है। तो राजस्थान के अवाम ये तय करेंगे कि आज राज हटेगा या फिर रिवाज बदलेगा। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ज्यादा तादाद में वोट करने की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपील की जा रही है। बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। अशोक गहलोत की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहले अपनी बहन के घर गए, आशीर्वाद वहां से हासिल किया और उसके बाद वोटिंग सेंटर पर पहुंचे। वोट कास्ट करने के लिए दावे अपने अपने हैं। राजस्थान की जो तारीख है कि 5 साल के बाद सत्ता पलट देखी जाती है, लेकिन इस बार अशोक बहुत बड़ा हथियार है पब्लिक को मदद पहुंचाने का। हथियार बन गया राजस्थान, हथियार बन गया राजस्थान के अंदर। और नेशनली भी इसको अब आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए? इम्प्लीमेंट हो चुका है, देखा नहीं अभी हमने लाभ मिला, लाभार्थी था ये। हाँ। चलो। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पुरुम्मीद हैं और उनका कहना है कि एक बार फिर से सत्ता पर लौट रही है कांग्रेस। यहाँ तमाम दावे, तमाम वादे और वो गारंटीज भी गिनवाते हुए नजर आए जो इलेक्शन के दौरान किए गए थे आवाम के साथ, और साथ ही साथ इंतखाबी मंशूर में जो गारंटीज शामिल की गई हैं उनका जिक्र भी अपने सोशल मीडिया पर किया। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में आज अपना वोट डाला। आपको बता दें कि सीएम गहलोत सरदारपुरा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सीएम गहलोत ने सभी लोगों से वोटिंग की अपील भी की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद जब वो लोगों के बीच पहुंचे तो वहां पहुंचकर भी लोगों को अपनी ओर राग़िब करते हुए नजर आए। उनकी ओर से कहा गया कि आज इस जश्न में हिस्सा लेना जरूरी हो जाता है, इसी वजह से बड़ी तादाद में पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचे और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। हालांकि 9 बजे तक जो आंकड़ा सामने आया कहीं ना कहीं फिक्रमंद करने वाला था। महज 10% वोटिंग जो है तब तक देखी गई थी, लेकिन अब उम्मीद जाहिर की जा रही है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोटर्स बड़ी तादाद में पहुंचेंगे, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। हम भी अपील करते हैं सभी से कि अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। ये जमहूरियत का त्यौहार है, इसमें हिस्सा लेने के लिए जरूर पहुंचे। मुद्दे आप जानते हैं और अपना वोट कास्ट करते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुने। सीएम अशोक गहलोत जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो कुछ इस तरह का नजारा था। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। अपनी जीत का दावा किया। 156 से लेकर 164 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा जो है वो अशोक गहलोत कर चुके हैं। देखिए आपके सामने ही हो रहा है, इधर प्यार दुलार, ये मेरा मौला है। मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है, इनको मेरा बचपन याद आता होगा, मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे, ठीक है ना। उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो जनता की हाथ रहेगी। वही कांग्रेस लीडर और रुकने असेंबली सचिन पायलट ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और इस मौके पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। राजस्थान में वोटिंग को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि पूरी पार्टी ने मिलकर काम किया है। राजस्थान के अवाम ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। कांग्रेस की सोच को लोग पसंद करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है। सचिन पायलट का बयान इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की सोच को लोग पसंद करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने वो जो तलखियों की खबरें थी उन्हें एक बार फिर खारिज किया। उन्होंने कहा कि सबने साथ मिलकर काम किया है, किसी तरह की कोई तलखी, कोई नाराजगी कांग्रेस पार्टी में आपसी नहीं है और आवाम को पूरा भरोसा है। कांग्रेस ने जो गारंटीज का ऐलान किया है आवाम को उस पर भी यकीन है और इसी वजह से दावा किया है कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई कांग्रेस नजर आएगी। तो कांग्रेस की सोच लोगों को पसंद है। सचिन पायलट का ये बयान आपको बता रहे हैं। अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें भी सामने आई। आशीर्वाद लिया, दर्शन किए, उन्होंने हनुमान मंदिर पहुंचकर माथा टेका और यहीं से फिर पोलिंग सेंटर्स पर रवाना हुए। अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट कास्ट करते हुए नजर आए। तस्वीरें भी सामने आई सचिन पायलट की, ये तस्वीरें। पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि हर चुनाव अलग होता है, हर राज्य अलग होता है। यहाँ के लोगों का जो मिजाज है वो रिवाज बदलने का रहेगा। इस बार पब्लिक चाहती है कि जो डिलीवर करते हैं, जो अपने बात पे कमिटेड रहते हैं, जिनकी एक विजन है, जिनकी रीति नीति लोगों को एक्सेप्टेबल है, उन दलों को, उन पार्टियों को मौका मिलता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा मौका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि अंडर करंट चल रहा है, और वहीं पे वसुंधरा जी ने कहा कि जो अंडर करंट दिख रहा है वो सिर्फ 3 दिसंबर तक उनको दिखेगा। अब छोड़िए किसने क्या कहा, आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र का पर्व है, सब लोग जाके अपने वोट को कास्ट करें और जो जनता का निर्णय होता है वो सही निर्णय होता है। मैं समझता हूँ उस पब्लिक से ज़्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार, तो पब्लिक को छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है। तो सचिन पायलट को आपने सुना, उन्होंने दावा किया है असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत का। उन्होंने कहा कि भारी मैंडेट के साथ राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस आने वाली है, क्योंकि जो रिवायत पर सवाल उठते रहे हैं कि 5 साल बीजेपी की सरकार यहाँ पर देखी जाती है, 5 साल कांग्रेस की सरकार देखी जाती है, कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं इस बार भी है, लेकिन अपने अपने जीत के दावे हैं। जहां बीजेपी की आला कमान की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई, कल ही उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे, वहां पर स्टार कैंपेनर के रूप में उन्होंने प्रचार किया, इंतखाबी तशहीर की, और उसके बाद वो दावा करते हुए दिखाई दिए कि बीजेपी ज़ाहिरी तौर पर सत्ता पर काबिज होने वाली है, क्योंकि मोदी मैजिक है और लोग उस मैजिक में इस वक्त पूरी तरह से डले हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सचिन पायलट की ओर से आपको बता दें कि ये कहा गया कि कांग्रेस इस बार वापसी करने वाली है, क्योंकि जो रिवायत राजस्थान की रही है वो इस बार टूटने वाली है और लोगों को भरोसा है, यकीन है कांग्रेस की गारंटीज पर। ये गारंटीज का जो मंत्र है ये कर्नाटक में भी देखने को मिला, हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला, और कामयाबी मिलने के बाद अब कांग्रेस ने हर रियासत में यही मूल मंत्र देना शुरू कर दिया है। तो राजस्थान में इंतखाबात जारी हैं और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। चर्चा करते हैं कि आखिर क्या जो समीकरण बैठता हुआ इस वक्त राजस्थान का नजर आ रहा है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी से भी इस वक्त हमारे साथ लीडरान है, उनसे भी जानेंगे कितनी मेहनत और क्या उम्मीदें आज हैं। सुरेश गर्ग साहब जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी इस वक्त हमारे साथ। रत्नागर सिंह सीनियर कांग्रेस लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक खान स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी इस वक्त चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और संजीव कौशिक साहब जुड़ गए हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं अनुज अग्रवाल, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का खैर मकदम है चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। सुरेश साहब आप ही से शुरुआत करेंगे। राजस्थान में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है और जो रिवायत है वो कायम रहने वाली है, क्या उम्मीद है? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 25 दिन से सभी जो हमारे केंद्र के जो मंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह है, सब लोग आए और बड़े अच्छे ढंग से बहुत अच्छा प्रचार किया है। और जनता पिछले 5 साल के अंदर जो राजस्थान में अराजकता, महिला भ्रष्टाचार, युवाओं के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय हुआ, वो जनता को पता है। पिछले 5 साल के अंदर केवल गहलोत जी कुर्सी बचाने के लिए लगे रहे और कुर्सी बचाने की वजह से उन्होंने जो कांग्रेस के एमएलए और मंत्री वगैरह उनको खुला छोड़ दिया था भ्रष्टाचार के लिए। आज राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जनता न्याय मांग रही है, किसान न्याय मांग रहा है। 2018 की जो इनकी गारंटी है वो आज तक पूरी नहीं है, उसको जनता जवाब मांग रही है। किसान न्याय मांग रहा है कि हमको ये झूठा वादा किया गया था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन वो किसानों का संपूर्ण कर्जा पिछले 5 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। युवा मांग रहे हैं कि भाई आपने एक वादा किया था कि 2 लाख नौकरी प्रतिवर्ष हम देंगे। इसके बाद में हुआ क्या है कि सिर्फ 1,35,000 युवा को नौकरी मिली, वो भी उसमें से 1.25 लाख जो नौकरी है वो पिछली सरकार की थी, वो मिली है। यानी कि और फिर 70 लाख युवा जो जवाब मांग रहा है कि भाई हम 18 घंटे तैयारी करते हैं, 18 घंटे तैयारी करने के बाद में दूसरे दिन पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। 17 से 18 पेपर लीक होना, बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाना। जी बिल्कुल, तो कई इल्जामात हैं जो कांग्रेस पर आयद किए जा रहे हैं। जवाब लेंगे रत्नागर साहब आपसे, क्योंकि यही वो हमले हैं, यही जो ग्राउंड था कांग्रेस के अगेंस्ट तैयार करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया राजस्थान के अंदर। किरण जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 5 साल जिस तरह से गहलोत सरकार ने सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म के सिद्धांत पे काम किया है, आज जनता जो है फिर से गहलोत सरकार को फिर से आशीर्वाद देने जा रही है और वो विकास को वोट करने जा रही है, न कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने वालों को वोट देने जा रही है। देखिए, गहलोत सरकार वही है जिसने किसानों की बात कर रहे थे, भाई साहब की अभी ऋण माफ नहीं किया है। देखिए, ये चैनल पे बैठ करके झूठ बोलते हैं यहाँ पर भी, और जब जाते हैं प्रचार प्रसार करने तो वहां पे भी किस तरह से झूठ का पुलिंदा बनाते थे। यही गहलोत सरकार ने 15,500 करोड़ का किसानों का ऋण माफ किया है और 20,70,000 किसान जो है लाभार्थी हुई है।
हुए हैं। और युवाओं की बात कर लूं तो युवाओं में 3 लाख के ऊपर जो है गहलोत सरकार ने नौकरियां पिछले 5 साल के दौरान दिया है। तो ये समझिए कि गहलोत सरकार ने महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल किया है, रोजगार भी दिया है, किसानों को भी फायदा दिया है। और महंगाई के ऊपर ये बात कर लूं अगर मैं, तो आज 500 रुपए का सिलेंडर सभी को देने का फिर से हमने वादा किया है, सभी को, उज्ज्वला योजना को नहीं, सिर्फ सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का हमने वादा किया और हम वादा वो जरूर पूरा करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि आज ये वादा करते हैं कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, तो जहां 10 राज्य में इनकी सरकारें हैं पहले वहां पे तो करके दिखा दे। तो झूठ बोलने का काम ये करते आ रहे हैं। और झूठ का एक बेहतरीन उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि जैसलमेर पोखरण के एक किसान है माधोराम का फोटो लगाकर पूरे राजस्थान में इन्होंने पोस्टर लगाए और कहा कि इनका कर्ज जो है ये भर नहीं पाए, इसलिए इनकी जमीन नीलाम हो गई। वही माधवराम जो है आकर के खुद मीडिया के सामने कहते हैं कि मेरे 200 बीघा जमीन है, मैंने कोई मेरे जगह जमीन कोई नहीं नीलाम हुआ है, मैंने कोई कर्ज नहीं लिया है। तो झूठ का प्रोपेगेंडा रचने का इनका काम है। और मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि अगर प्रधानमंत्री जी अपने 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान अगर कोई अच्छा विशेष काम किए होते तो राजस्थान की जनता को आकर के बताते कि हमने आपके लिए ये काम किया है, लेकिन उन्होंने कोई काम किया नहीं, इसलिए ठीक है, इसका भी जवाब ले लेंगे। उन्होंने सांप्रदायिकता की राजनीति किया, ठीक है। तारिक खान साहब के पास भी चलना चाहेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो भी बढ़ चढ़कर राजस्थान में हिस्सा लेने की कोशिश कर रही थी। मध्य प्रदेश के बाद हमने देखा कि ताकत राजस्थान में भी लगाई गई थी। हालांकि कांग्रेस से तलखियों की खबरें इस बीच ज्यादा आई। कैसी तैयारी है, क्या उम्मीदें समाजवादी पार्टी को है? देखिए मैम, चुनाव है और पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी इन स्टेटों में लड़ रही है और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी। हमारी नीतियां, हमारे जो नेता हैं उन्होंने इन क्षेत्रों में प्रचार किया है, उसका असर दिखेगा और समाजवादी पार्टी इन क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म करेगी। देखिए मोदी मैजिक, एक तो पहली बात मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये मैजिक होता ही नहीं। मैजिशियन अगर मैजिक है तो मैजिशियन भी होना चाहिए। तो मैजिक है और मैजिशियन कौन है? मोदी नहीं, ना कोई मैजिक है ना मैजिशियन है। काम है, नीतियां, आपकी विचारधारा है, ये चीजें जनता तक जाती हैं और जनता तराजू लेकर बैठती है, उसको तौलती है, उसके बाद वो अपना निर्णय बटन दबाकर देती। अब सीधी सी बात है यहाँ पर कि राजस्थान में जो बीजेपी का सबसे बड़ा फेलियर मुझे दिखाई देता है वो उनके पास कोई चेहरा नहीं है वहां पर जिसके नाम पर वो वोट मांगे। बस ये है कि उत्तर प्रदेश से गए नेता और हेमंत बिश्व शर्मा गए और उन्होंने जो कम्युनल बातें हैं, जो इनका इतिहास 100 साल का पुराना कम्युनल बातें करने का है, वही किया इन्होंने। लेकिन जनता को चाहिए थी वहां पर पॉलिसीज, जनता को चाहिए थी वहां पर रोजगार, जनता को चाहिए थी ऐसी जो योजनाएं जिसपे वो यकीन कर सके। तो उन्होंने बीजेपी पे तो बिल्कुल यकीन नहीं किया, ये बात एकदम क्लियर होती जा रही है। ठीक, संजीव कौशिक जी, आप कैसे आकलन करते हैं? क्योंकि राजस्थान का एक इंटरेस्टिंग जो तारीख है वो रही है कि 5 साल के बाद सत्ता पलट हमने देखी है अब तक, लेकिन अब अपने दावे हैं। अशोक गहलोत का कहना है कि एक बार फिर वापसी करेंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंकी दी है। एक तरह से साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक से लेकर तमाम वो लोग लगे हुए हैं, उनका दावा है कि इस आधार पे वो बदल देंगे। मूल बात यह है कि इस बार राजस्थान के चुनाव में आप देख रहे हैं कि कम से कम मुद्दों की बात हो रही है और मुद्दों के ऊपर ही राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। लगातार वो सारी चीज़ें जो बगल से यहाँ तक कि वो हमास और फिलिस्तीन का युद्ध भी राजस्थान के मुद्दे में इलेक्शन में दिखाई देने लगा था। एक समय ऐसा आया, लग रहा था कि राजस्थान से बाहर या एक नेशनल इशू जो है उसको बना करके राजस्थान के चुनाव पर असर डालने की कोशिश है। लेकिन जिस तरह से वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री या जो सरकार है उसने अपने जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाया है और लोगों के ऊपर उसका एक असर तो होगा ही होगा निश्चित तौर पे। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो 500 में सिलेंडर देंगे, ये कह रही है हम 400 में देंगे। इन सबों के बीच में जनता को तो फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जनता ये बात समझ रही है कि कम से कम इस बार वो उस तरह की बातें नहीं हो रही है जो हमारे सरोकारी मुद्दों से अलग है। हमें रोटी भी चाहिए, हमें राम भी चाहिए, हमें पाकिस्तान को सबक भी सिखाना है, हमें 3 तलाक की बातें भी हमें अच्छी लगती है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मूलतः जो राजस्थान की जनता की समस्याएं हैं उस पर बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए। युवाओं के लिए जिस तरह से सरकार ने अपना पासा फेंका है, युवाओं के लिए चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, औरतों के लिए जो पेंशन देने की बात हो, तो
कम से कम सरोकारी मुद्दों की बात हो रही है। और फेल्योर होने की बात तो जाहिर सी बात है, विपक्षी पार्टियां तो कहेंगी कि आप फेल्योर रहे हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से लगातार ये कयास लगाया जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आपस के अंदरूनी खाने में 2 खानों में बटी हुई है, कम से कम वो देखने को नहीं मिला इस बार इलेक्शन में। लगातार ये कहा जाता रहा, लेकिन जब कभी भी वो प्लेटफॉर्म पे आए उससे ज्यादा अंदर खानों में बटे हुए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दिखे। जब कभी स्टेज पे आए, देश के प्रधानमंत्री आए, तो वहां की महिला नेतृत्व जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए, कई बार हमने देखा कि किस तरह से नजरअंदाज किया गया। उनकी जो तलखियां हैं, उनके प्रति जो बेरुखी है वो साफ दिखाई दे रही थी। उनके चाहने वालों को जिस तरह से दरकिनार किया गया, उनके कई ऐसे जीते हुए जो विधायक थे जो कहा जाता था कि उनके खेमे के हैं, उनको दरकिनार करने का प्रयास किया गया। तो वो तमाम चीजें सामने दिखाई दे रही है। उसके बावजूद इस बार यदि परिवर्तन नहीं होता है तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा राजस्थान के जनता के लिए बहुत बड़ी बात होगी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। आप कह रहे थे कि वोटों का परसेंटेज के बारे में कह रहे थे कि अभी रफ्तार कम है। मुझे लगता है कि 2018 में तकरीबन 74% के आसपास में, 74.6 के आसपास में वो वोटों का प्रतिशत रहा है। मुझे लगता है कि दोपहर के बाद से ये रफ्तार निश्चित तौर पर बढ़नी है। बिल्कुल। अनुज साहब, आपसे भी समझेंगे कैसे आपने आकलन किया है राजस्थान का, क्योंकि जो इल्जाम कांग्रेस पर 4-4.5 साल लगता रहा कि तलखियां हैं, आपस में जो है मिलकर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, कहीं ना कहीं उसे काउंटर की तरह कांग्रेस बीजेपी पर इस्तेमाल करने लगी इलेक्शन आते आते। देखिए, अशोक गहलोत जी की पर्सनैलिटी का चुनाव है ये कहीं ना कहीं राजस्थान का चुनाव जो अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी बन गया है, क्योंकि बीजेपी ने कोई भी मुख्यमंत्री का अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया और मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के काम पर और केंद्र के काम पर वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजस्थान में जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं उन सबको एमएलए के चुनाव में उतार दिया गया है, सब चुनाव लड़ना, चाहे वो सांसद भी हो। तो एक नई और विचित्र स्थिति है जो आज तक कभी भी विधानसभा चुनाव में नहीं हुई। अशोक गहलोत जी को जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो उन्होंने उस पद को नहीं स्वीकार किया और बड़ी अपमानजनक स्थिति से पूरी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार गुजरा था और मल्लिकार्जुन खड़गे फिर एक सेकंड चॉइस के रूप में सामने आए थे। उस समय से गांधी परिवार में और अशोक गहलोत के बीच में अंदर खाने कहीं ना कहीं गैप है, एक डिस्टेंस है और एक तलखी भी है। सचिन पायलट को गांधी परिवार मुख्यमंत्री बनाना चाहता था उस समय और वो नहीं बने। तो गांधी परिवार, सचिन पायलट और खुद उनके बेटे वैभव जो है वो भी कह चुके हैं कि पिताजी मेरे चुनाव नहीं जीतने वाले। तो ये एक आंतरिक जो समीकरण है गहलोत जी का वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है और अंदर खाने गुजर वोट कहीं किसी कीमत पे भी अशोक गहलोत को के नाम पर वोट नहीं देने जा रहा है। तो एक वो जो इंटरनल डिवीजन है, एक साइलेंट जो उनके खिलाफ जो है, कहीं ना कहीं गांधी परिवार का सपोर्ट नहीं है, उनके अपना परिवार उनके साथ नहीं है और सचिन पायलट का पूरा जो गुजर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनके साथ नहीं है। तीसरा, जब आप संतुलन बैठाते हो पार्टी के लिए अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, क्योंकि सचिन पायलट लगातार उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाए हुए थे, तो आपको अपने एमएलएस को, अपने मंत्रियों को प्रिविलेज देनी पड़ती है, उनको फ्री करना पड़ता है। तो उसकी वजह से करप्शन बहुत बढ़ा, अराजकता बहुत बड़ी। तो पूरा फिर रेवड़ी बांटना और नई नई घोषणाएं करना, नए जिले की घोषणाएं करना और एक्सटम्पूर लगातार एक के बाद एक नई घोषणा, जिसका कोई और नहीं छोर नहीं, जिसको जो जमीन पर क्रियान्वयन नहीं है। तो जनता भी मतलब मुझे लगता है बड़ी भ्रमित है कि ये सच में इतनी सारी चीजें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तो ये कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई से अगर अशोक गहलोत जीत जाते हैं, अपने व्यक्तित्व के आगे अगर वो सब चीज समेट लेते हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत आश्चर्यजनक और ये एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि राजस्थान में दूसरी बार कोई भी पार्टी नहीं आती है। लेकिन अभी परसेप्शन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के थोड़ा सा खिलाफ है। ठीक है, रत्नाकर साहब आपसे इसका जवाब लेंगे। कहा गया कि आपसी कला है, अशोक गहलोत जो है उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया। कहीं ना कहीं आला कमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का दौरा करते हुए नजर आए, राजस्थान में क्या अशोक गहलोत काफी थे, इस वजह से आला कमान वहां नहीं पहुंचे, उतनी जोर शोर से जो रैलियां थी वो नहीं की गई, या फिर ये तलखियां हैं? देखिए एरन जी, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो है सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत हो, अशोक गहलोत के पास जो है एक लंबा अनुभव है और सचिन पायलट जो है एक ऊर्जावान नेता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन एक साथ एकजुट नजर आ रहा है और जनता भी देख रही है। भले ये कितना भी भ्रामक स्टोरी चाहे सर्कुलेट करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बात कर लूं इनके ही जो संगठन में किस तरह से दरार पैदा हुआ है। अभी चुनावी मैनिफेस्टो का जब जिस दिन लॉन्चिंग था, उस दिन आपने देखा कि किस तरह से एक ही मंच पे
राजस्थान के पूर्व जो संगठन के अध्यक्ष थे और जो वर्तमान वो अध्यक्ष है, उनके बीच में वो पेपर को लेकर के, जो मैनिफेस्टो का पेपर के लेकर के किस तरह से एक दूसरे का खींचातानी कर रहे थे ये लोग। तो राजस्थान की जनता कोई अबोध बालक नहीं है, वो देख रही है कि वो तलखिया प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं। अभी आपने सुना कौशिक जी किस तरह से कह रहे थे कि एक महिला का सम्मान वो नाम नहीं लेना पसंद करते हैं और उनको सम्मान देना नहीं पसंद करते हैं। जो लोकल लीडरान है, जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो उनके सुख दुख में काम आते हैं, उनको आप इग्नोर करके और केंद्रीय नेतृत्व जो है उसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये केंद्रीय नेतृत्व का फंडा मध्य प्रदेश में फेल हो गया क्योंकि इनके पास कोई चेहरा नहीं था। छत्तीसगढ़ में भी फेल हो गया क्योंकि वहां पे भी इनके पास कोई चेहरा नहीं था। और हम छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल के चेहरे पे वहां पे चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के चेहरे पे चुनाव लड़े और यहाँ पे भी गहलोत जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे, क्योंकि ये जनता से डायरेक्ट कनेक्टेड है और उनके सुख दुख में पहुंचते हैं। और इनका क्या है, इनके पास तो ना नेता है ना नेतृत्व है, केंद्रीय मंत्रियों को लाकर चुनाव लड़ाने की इनकी नौबत आ गई है। तो ये क्या हमको बताएंगे कि हमारे, हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि स्ट्रेटेजी है क्योंकि पीएम मोदी के चेहरे पर जो कामयाबी मिलती है। ठीक है, इसका जवाब हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जाता है, इसका जवाब बीजेपी से ही लेंगे। रत्नाकर जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।